जय मसीह की मेरे भाई मेरे बहन जो आज मुझे वीडियो यूट्यूब में प्लस फेसबुक में मुझे देख रहे हैं और कलीसिया में हमारे बहन लोग हैं। आज हम आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से। हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। सचमुच प्रभु आप धन्य हैं, आप महान हैं, आप ही योग्य योग्य केवल है। आप ही हमारा राजा, हमारा रक्षक प्रभु परमेश्वर है। तो पिता धन्यवाद देते हैं जितने भी जन आज मुझे देख रहे हैं पिता परमेश्वर, सब कुछ आप छू ले प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, सबसे बातें कर पिता परमेश्वर, हमें आपको सिर्फ आपका आराधना करना है और किसी का नहीं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो वचन यहाँ पे देखो पॉइंट है, लिख ले मरियम और माता, आराधना और सेवा। हाँ, मरियम और माता। ओके, आज हम जाएंगे उसके टॉपिक में। जाने से पहला एक कहानी में बताना चाहता हूँ, तो हो सकता है आपको समझ में आएगा कि क्या हमें करना है। एक स्त्री थी, उस उम्र उसका करीब 89 था। कितना उम्र था? 89। काफी बूढ़ी है। ओके, उसका वो हमेशा चर्च में, उनका जहाँ पे वो रहती है उनका चर्च उसके घर से काफी दूर है। कितना, ये मैंने कई बार बताया, फिर भी नया आत्मा लोग है ताकि उनको समझ में आने के लिए मैं बताना चाहता हूँ फिर से एक बार। और काफी दूर है, काफी दूर है उसका कलीसिया, उसका घर। और उसको हर समय पे जब कलीसिया में आती है वो, ठीक है, हर समय पे एक आत्मा को लेकर आती है। कितना, हर समय पे एक आत्मा, दो आत्मा को स्तुति आराधना करने के लिए उसका घर पे चर्च पे लेकर आते हैं प्रभु के भवन में। उसके पास 10 बच्चे, 5 बेटा 5 बेटी, ठीक है। जैसा समय गुजरते हैं तो उसमें से 9 बच्चे मर जाते हैं उनका। ओके, कितना, 9 बच्चे उनका मरते हैं। और सोचो कि अगर जवान बच्चा अगर मरता है तो माँ को कितना दर्द रहेगा, माँ बाप को। और 9 बच्चे को उसने गाड़ के, और इतना दुखी में, इतना समस्या में उसने अपना आशा नहीं खोया। परमेश्वर का भवन में हर समय पे गया हो। हम में से कई लोगों के साथ अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेगा? कंप्लेंट देगा परमेश्वर को, परमेश्वर तू क्यों नहीं बचाया, तू ऐसा है, तू वैसा है करके। और चर्च आने का छोड़ भी देगा, प्रभु से प्रेम करने का भी छोड़ देगा। मगर ये बेन, ये ग्रैंड मदर, इसने बोलते हैं ना कि आशा ने खोया, बोलते हैं मैं प्रभु का भवन में जाएगी जो भी कुछ हो। अभी एक ही बेटा है उसके पास, बच गया। उस बेटा ने शादी किया, उसको 9 बच्चा हुआ। क्या, उसको 9 बच्चा हो गया। और ये ग्रैंड मदर है, नानी दादी 9 बच्चे का ग्रैंड मदर बन गए। यहाँ से बच्चे खो गया और परमेश्वर उसके बेटे के द्वारा से और खुशी दिया। वो आशा न था परमेश्वर के ऊपर, उसने आशा को कभी खोया नहीं, आशा को पकड़ के रखी हो। चाहे कुछ भी हो, मैं परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ूंगी। परमेश्वर का भवन में, घर में हमेशा मैं जाऊंगी। इस कहानी से आप क्या सीख रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है। चाहे समस्या आपके पास कितना भी आए, उसका आराधना आपको करना है, उसका सेवा करना है। जिस दिन बोलते हैं हम सेवा बंद करते हैं, उस दिन परमेश्वर भी आपके जीवन में से दिखाई नहीं देगा, वो दूर रहेगा। आपको करीब आना है उसका। ओके, वो तैयार है आपके गले लगाने, बट अभी आपको आना है। कई लोग बोलते हैं ना कि अरे मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहे, क्या आप उसके पास गया? आपको जाना है उसके पास। हम 14 साल चल रहा है हमारा कलीसिया का, 2018 से लेके अभी तक। हम सबको ऑब्जर्व करना, अपने आप को जांचना है, ठीक है, हम अभी तक कहां तक पहुंचा करते हैं, ठीक है। जो अभी 1 साल हो गया आके चर्च में, जो पुराना लोग है वो खुद को जांचना है, हम कहां तक पहुंचे। कोई 2 महीना हो गया आके, कोई आके 6 महीना हो गया, कोई 1 साल हो गया चर्च में आके। आपको खुद को जांचना है, 1 साल में मैं कहां तक पहुंचा, ठीक है। एक दिन हम बैठ के बात करेंगे। पिछले 2 साल कोरोना था, उसके वजह से सब कुछ ऊपर नीचे हुआ, बात सही है। फिर भी हम कोशिश किया कि आपको बोला ना कि खाली नहीं छोड़ने का, जूम मीटिंग के द्वारा से
हम लोग ने एक कोशिश किया था कि वचन आपके पास पहुंचे, तो कितना आपके अंदर वो ग्रोथ हुआ, कितना आपके अंदर वो बढ़ोतरी हुआ, आपको वो खुद जांचना है। जैसा मेरा मैसेज कंटिन्यू होगा, उस बीच में आपको जांचना है और जांच के आपको परखना है। एक दिन हम लोग बैठ के बात करेगा, उस दिन आपको लाना है बात। आज नहीं होगा, एक दिन होएगा, तो आपको इस बात को रखना है कि ये 4 साल में क्या क्या हुआ करके, किस तरह से मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ करके। क्या यहाँ पे हम देख सकते हैं मेरी कौन है? यहाँ पे नाम लिखा है मेरी। कौन हो सकते है मेरी? मदर मेरी? हाँ, आपके नजर में मदर मेरी, बाइबल में 4 मेरी है, मालूम है? बहुत से जन को पता ही नहीं है कौन सा मेरी को वर्शिप कर देगा। ओके, यहाँ पे मेरी और मार्था 2 बहन की कहानी है। तो हम देखेंगे वचन लूका 10 अध्याय में 38 से लेके 42 तक देखेंगे। क्या यहाँ पे कहते हैं? फिर जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और माता नाम एक श्री ने उसे अपने घर में उतारा। किसने? मार्था नाम की एक स्त्री ने उसे घर में बुलाया। सोचो, आप भी कोई एक मार्था रहेगी, आपको लगा कोई चलो आपके गांव से यीशु मसीह गुजर रहा है, ठीक है, आपने क्या किया? यीशु को बोला मेरे घर में आओ। यीशु आपके घर में आया। सोचो आप मार्था है, ठीक है। हम देखेंगे आगे। अभी यहाँ पे देखो 39 में, और मिरियम नाम उसकी एक बहन थी। हिंदी में मेरी को मिरियम कहते हैं। सो मेरी, ओके, मिरियम, ओके। फिर उसके बाद वो प्रभु के पाँव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। क्या? मेरी किसके पास बैठी थी? प्रभु का पैर के पास। कौन ने लेकर आया घर के अंदर? मार्था। और कौन पैर के पास बैठा? कोई लोग क्या करते हैं, एक दूसरे दोस्त को लेकर आते हैं चर्च में, ओके, जिसने लाया वो चर्च से बाहर हो जाता है और जो चर्च में आया वो चर्च में बस जाते हैं। ऐसा हुआ ना इतने 8 साल में? आप देख रहे हैं, जिसने लेकर आया वो चर्च में, आपको जिसने भी लाया आप चर्च में वो नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे देखो 40 में, पर माता सेवा करते करते घबरा गई। कौन? माता। जिसने बुलाया वो सेवा करते करते घबरा गई। ध्यान से समझना है इसको। माता घबरा गई। फिर उसके बाद, और उसके पास आकर कहने लगी। किसके पास? यीशु के पास। हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। मार्था को तकलीफ हो रहा है यहाँ पे। बोलते हैं तू देख रहे नहीं है मैं इतना मेहनत करती हूँ। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा देख सकते हैं, पास्टर देख मैं कितना काम करती हूँ चर्च में, तो उनको नहीं बोलते। हाँ, वो फोटो निकाल के बैठे, सेल्फी फोटो निकाल के बैठे, तो उनको कहीं नहीं बोलते हैं। यीशु को वो भी बोल रहा है ऐसे। तेरे को क्या थोड़ा भी ये नहीं है? मैं इतना मेहनत करती हूँ तो बोल नहीं सकते मेरे बहन को, मेरे को मदद कर करके? यीशु कुछ जवाब देते हैं, यहाँ पे देखेंगे नीचे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, माता है माता, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है। तुम्हें क्या करना है, वो बहन क्या करती है? तुम्हारा काम तुम करो, उसका काम वो करती है, प्रभु उसको वरदान देगा। मार्था अपना सगा बहन को देखकर कहती है, प्रभु तू देख क्या वो करती है करके, और यीशु उसको जवाब देती है, मार्था मार्था। एक बार भी नहीं बोलते, बोलो 2 बार बोलते हैं, मार्था मार्था तू बहुत चीज की चिंता करती है। कौन ऐसा यहाँ पे है चिंता बहुत करती है? चिंता बहुत करती है। ओके, अब यहाँ पे देखो 42 में क्या कहता है? परंतु एक बात आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है। कि कौन कहता है? यीशु कहता है तेरा बहन मेरी ने
उत्तम बात को चुना है। और क्या चुना है वो? जो उससे छीन न जाएगा। हाँ, प्रभु के आज आप प्रभु का भवन में सही वक्त सही टाइम पे आप पहुंचते हो, सेवा करते हो, आराधना करते हो, सेवा करते हो, आपका भाग कोई नहीं लेगा। आपका भाग कोई नहीं छीनेगा। यीशु मसीह मार्ता को कहता है, जो भी यहाँ पे मारता है, ये वचन आपको कहता है। मेरी ने क्या किया? अच्छा जगह चुना, उसका पैर है ना, बोलते यही जगह है मेरे को सेवा करने। आज हम सब उसके भवन में आया, ठीक है, हम सब उसके भवन में आके क्या करने के लिए आया? उसका स्तुति आराधना करने के लिए आया, है ना, ताकि वो क्या कहते हैं हम सुन सके। आप धन्य हैं, आप सब जन आज यहाँ पे बैठे हैं, आप सब जन धन्य है, मालूम है। जो बोलते ना जानबूझकर नहीं आया है, क्या बोलना है उनको? मार्ता बोलना है, क्या बोलना है? कोई घूम रहा है, भटक रहा है, और कभी कोई समस्या है तो पास्टर जी हमको फोन प्रे करो बोलते। अरे कलीसिया में तो आना नहीं है, बाहर भटकते रहना है, पास्टर जी प्रे करो। हमारा काम ही है प्रे करने का, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं? आपको देखना है, आप मारता है, आप मेरी है। क्या कहते हैं? आराधना करो और सेवा करो। हमें आराधना करना है, प्रार्थना करना है और सेवा करना है। सेवा क्या है? आप देख सकते बड़ा बड़ा हमारे इंडिया में बड़ा बड़ा मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च में वो जगह में खाना बना के लोगों को खिलाते हैं, है ना। जैसा पंजाब में बड़ा सा मंदिर, लाखों लोग आते हैं खाने। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई कुड़कुड़ाता है वो सेवा करने से हमें उधर प्रॉब्लम है ना। कोई बोलता ना जाके अपना पूरा दिल दे देते हैं, वो लोग पूरा दिल से काम करते हैं, कोई कितनी अच्छी बात है। आप लोग यहाँ पे कई लोग आके करते हैं, पूरे दिल से काम करते हैं। अगर उसमें से थोड़ा सा भी कुड़कुड़ाया, मार्ता की तरह बोला देख मेरी तेरा पैर के पास बैठा है, तो उधर प्रॉब्लम आएगा। एक बहन ने सपना देखी थी, ओके, वो सपना कलीसिया का देखा था, और वहां पे 3 लोग ऐसा दिखाई दिया उनको। एक काला कपड़े में, काला कपड़े में कोई था यहाँ पे, और एक व्यक्ति था सफेद कपड़े में। कोई आया, उस काला व्यक्ति को खींच के उठा के फेंक दिया। हमको ये देखना है, हमने प्रार्थना किया, ओके, हो सकता है आएगा या हाई भी रहेगा काला सा कोई दोस्त। तो दुष्ट को हमें भगाना है, और दुष्ट को हमें नष्ट करना है, ओके। हमें नहीं पता है कौन किस तरह से रहेगा हमारे बीच में, ओके। तो क्या कहते हैं यहाँ पे, और एक कहानी बताना चाहता हूं मैं आपको। तो हो सकता है आप ये भी मैंने बताया था लगता है पहला। एक व्यक्ति था, प्रभु का भय में रहता था, अपना पत्नी के लिए वो प्रार्थना करके था। कितनी अच्छी बात है ना, पति आके अपना पत्नी के लिए प्रार्थना करना। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। हाँ, मैं मेरा बीवी के लिए करता, आपका पति आपके लिए करता है, मुझे नहीं पता है, जिसका बस पति है, ठीक है। अगर नहीं करते तो ये कहानी सुना आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो पति प्रार्थना करते हैं अपना परमेश्वर से अपने बीवी के लिए। वो कहते हैं प्रभु मेरा बीवी मॉडल है और पतली सी है, ऐसा मॉडल है, आप देखते रहेगा ना मॉडल को कितना स्लिम वगैरह रहता है, पतली सी है, तो इसको थोड़ा ये हो रहा है प्रभु मेरी बीवी को थोड़ा बोलते मैं कुत्ता नहीं हूँ, मैं हड्डी खाने के लिए क्या मैं कुत्ता नहीं हूँ? प्रभु कहता है मैं कुत्ता नहीं हूँ, हड्डी खाने के लिए। सोचो, तो मेरा बीवी का बदन में ना थोड़ा सा मांस डाल, कैसा थोड़ा सा मांस डाल। तो प्रभु तो दयालु है ना, जो भी हृदय में रख के तुम प्रार्थना करते प्रभु सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। तो ये भाई साहब एक दिन रात को सोया और सुबह उठकर अपना बीवी को देख रहा है। बीवी का बोलते ना बॉडी बदल गया, और थोड़े दिनों के बाद में भूल गया है भाई साहब, और बाद में याद आया वापस थोड़ा दिनों के बाद में,
बोलते प्रभु मेरा बीवी को अभी तो थोड़ा पतला कर, क्या थोड़ा पतला कर, अभी ये वैसा भी मांगा मोटा कर करके थोड़ा सा मांस डाल, तो मांस डाला प्रभु ने, अभी वापस प्रार्थना करते कमती कर। ऐसा हम लोग भी कई बार कुछ करते रहते हैं, ठीक है, कई बार हम लोग भी इस तरह से करते रहते हैं। कई बार हम लोग कंप्लेंट देते हैं प्रार्थना में प्रभु को, कई बार हम लोग प्रभु से बोलते ना प्रार्थना करते कंप्लेंट देते, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों करके। दुख की बात है, परमेश्वर दयालु है। बोलते ना जब तुम मांगते उसको मालूम है क्या मांगने वाला है, वो देने वाला है, भरपूर ही देने वाला है। एडवोकेट बोलते ना देने के लिए तैयार में बैठा हुआ है। और हम जब प्रार्थना करें तो हमें केयरफुली प्रार्थना करना है, समझ कर प्रार्थना करना है, जानकर प्रार्थना करना है, कुछ भी प्रार्थना नहीं करना है। अगर समझो आप एक चीज मांगते हैं, वो 10 चीज देने के लिए तैयार है। अगर आप 100 चीज मांगते हैं, 10 चीज मांगते हैं, 100 चीज देने के लिए तैयार है आपको। ओके, तो इसमें परमेश्वर के पास बोलते ना कि काफी चीज आए हो हमको देने के लिए, मगर हमें सोचना है अगर हमको मिलने के बाद में क्या हम उसको संभाल सकते हैं। अगर सोचो आप अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं, अभिषेक आपको मिला, क्या अभिषेक को आप बचा के रख सकते हो? अभिषेक जाना हमारे जीवन में से ऐसे जा सकते हैं, आने के लिए समय लगता है। हम पाप में गिर गए, हमारे जीवन में से अभिषेक चले गया। दाऊद जब पाप में गिरा, परमेश्वर ने नतन भविष्यवक्ता को भेजा। आप सब जानते हैं दाऊद का अंत कैसा था, बट ठीक है किया उसने अच्छा, बट अंत जो चीज करना था नहीं कर पाया। कई बार हमसे भी इस तरह से हो सकते हैं। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, वो हमें भरपूरी से देता है। क्या आज आप तैयार हैं वो लेने के लिए? क्या आज आप कालियार जाना चाहते हैं, वो अभिषेक को लेके जाना चाहते हैं? सोचो, आप किसी को पता देते हैं या कंपनी में आप कहते हैं कि मेरा कंपनी अमुक अमुक जगह में है, ग्राउंड फ्लोर में। किधर है? ग्राउंड फ्लोर में, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में। और जब वो व्यक्ति आपको ढूंढ कर आते हैं, ग्राउंड फ्लोर में आपका एड्रेस नहीं है, आपका एड्रेस 16 माले पे है। क्या एड्रेस हम छुपा सकते हैं? आपका घर का पता छुपा सकते हैं? नहीं। परमेश्वर जब चीज देते हैं आपको, क्या उस अभिषेक को आप छुपा सकते हैं? जो वरदान दिया परमेश्वर ने, उस वरदान को क्या आप छुपा सकते हैं? दिखना है, लोगों को दिखना है, जो चीज आपको मिला है वो दिखना है। जब तक नहीं दिखेगा तो वहां पे समस्या है। क्या है वहां पे? समस्या है। हम देखेंगे यहाँ पे बेतनिया में अभिषेक, बेतनिया में अभिषेक हम देखेंगे यहाँ पे वापस योना में 12 अध्याय का 1 से लेके 3 तक मेरी और मार्था की कहानी है। यहाँ पे भी देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। फिर यीशु पतरा से 6 दिन पहले बेतनिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। हाँ। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। हाँ। और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पाँवों में डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गए। हाँ, अब देखो यहाँ पे वो लाजरस मरने के बाद यीशु ने उसको जिलाया, और मरियम ने आके क्या लाया? इत्र लाया, यीशु का पैर के ऊपर डाल के और बालों से उसको पूछा। ठीक है, फिर से उसने अपना यीशु का करीब आई, हो उसके पैरों के पास ही आई, ताकि मुझे कुछ मिल सके। आज आप लोग भी उसके पास आए हैं, जो सुन रहे मुझे, देख रहे मुझे, आप भी उसके पास आए हैं। वो यीशु मसीह के पास आया, फिर से एक बार एक नया काम करने जा रहे हैं आपके पास। क्या आप तैयार हैं?
उसके पैरों के पास, उसके पैरों के तले, उसके पास हम रह कर, उसका सेवा कर कर, उसका आराधना कर कर और उसका महिमा कर कर, जैसा यहाँ पे स्त्री ने तेल उनला पूरा घर फैल गया, वो छुपा नहीं है उस सुगंध में। आज आप में और हमने कुछ भी परफ्यूम लगा के आया, वो चुप रहे क्या? आपके आजू बाजू में जो भी परफ्यूम आ रहा है वो खुशबू आ रही है नहीं? आ रही है नहीं? छुपा सकते क्या उसको? हमारे पसीना का जब खुशबू गंदा बदबू आ रहा है उसको छुपा सकते क्या? वो भी आ रहा है, कोई नहीं छुपा सकते है। तो मेरा ये कहने का मतलब क्या है, जब अभिषेक आपको मिला है, आपको परमेश्वर का वरदान मिला है, आप उसको छुपा के रखना नहीं है, लोगों को दिखाना है। कई बार कई लोग इसी तरह छुपा के रखते हैं, मुझे नहीं, मैं घर में बैठ के अकेला बैठ के प्रार्थना करेगा, अकेला बैठ के मैं प्रभु से बातें करेगा, बाहर नहीं जाना है, कलीसिया में नहीं आना है, किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना है, उसको अभिषेक नहीं है। अभिषेक किसको कहता है? जब तुम जाके लोगों के पास जाके शेयर करते हो, यीशु मसीह के बारे में आप बताते हो, यीशु मसीह किस तरह से बोलते ना आपका जीवन में काम किया। जब यीशु मसीह उठा लिया, समय पे 120 लोग ऊपर के कमरे में बैठे रहते हैं पेंटिकॉस्ट के समय पे, प्रेरित के काम अगर आप देखोगे तो, ठीक है, 120 लोग वहां पे, माता यीशु का माँ भी वहां पे, माता मरियम भी वहां पे रुकी हुई थी, उसको भी अभिषेक की जरूरत था पेंटिकॉस्ट के दिन में, और उनको और सभी को अभिषेक से वो लोग भरा, और वो अभिषेक से जैसा भरा वो लोग चिल्ला के प्रार्थना करते थे और अन्य भाषा में बातें करते थे। आजू बाजू में जो लोग थे वो लोग सुनते थे, अरे ये लोग आके, ये हमारे भाषा वाले तो नहीं है, ये जो बात कर रहे हैं हमको क्यों समझ में आ रहा है। और उसके बाद वो परमेश्वर का जो सामर्थ था, बोलते ना, जो अनपढ़ वहां पे थे, जो मछुआरे थे, उन सब के ऊपर आया, और उन्होंने वहां पे नहीं रुका, अपना काम को शुरू किया। पतरस ने उसी दिन प्रचार किया, 3000 आत्मा को जीता उसने। कितना हजार आत्मा? 3000 आत्मा को पतरस ने जीता। कौन था पतरस? कितना लिखा पढ़ा हुआ था? अनपढ़ गवार था। उसके साथ में आप देख सकते हैं और कई 12 चेला लोग थे। वो 12 चेला लोग बोलते दुनिया को आला दिया। उसमें से 1-2 चेला लोग इंडिया में आए, एक थॉमस केरला के तरफ आया, मद्रास में आप देख सकते हो उसका नाम, और एक चेला महाराष्ट्र में आया है, बार्थोलोमेव कल्याण की तरफ आया है, गोवा में होके गया हो। यीशु का नाम ये 12 लोग सारा दुनिया में आलाया, मैं पिछले बार भी बताया था, और ये सारा दुनिया में इतने वतन आज लोग प्रभु में है, पूछो मत। बट कितने जन उसका सेवा करते, कितने जन सेवा करते, नंबर बहुत है, बट कितने जन सेवा करते उसका, गिनती में बिलियन है, बट कितने जन सेवा करते हैं। जैसे यहाँ पे घर पे 3 जन थे, भाई लाजरस, मार्था और मरियम, खाली एक ही क्यों उसका पैरों के तले थे। हमारे भी घर में वो देख सकते हैं आप, ठीक है, आपके भी घर में कितने जन प्रभु में है? आप अकेला रहेगा, बाकी का नहीं रहेगा, है कि नहीं? आप अकेला रहेगा, बाकी का नहीं रहेगा। वो लोग ऐश कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खाते पीते ऐश कर रहे हैं, आप यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, प्रभु के पास प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के पास विनती कर रहे हैं, अपने घर सुरक्षित रह सके, और वो सुनता है और जवाब दे रहे हैं। वो सुनकर आपका प्रार्थना, आपका दर्द, आपका दुख देखकर, वो सुनकर आपको जवाब दे रहे हैं, आपके घराने को सुरक्षित रखा हुआ। क्यों? वो अभिषेक वो काम करते हैं। हम फिर के काम 42 में 2 अध्याय का 42 में देखो क्या कहते हैं, और वे प्रेरित से शिक्षा पाने और संगीत रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लवलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे।
और उनकी सब वस्तुएं सांझे की थी। हाँ, यहाँ पे आप 42 में देखेगा तो घर घर में वहाँ पे कलीसिया चालू हो गया, रोटी तोड़ने के लिए शुरू किया, ब्रेड एंड वाइन लेने लगा, वहाँ पे प्रभु भोजन, सब प्रार्थना करते थे। परमेश्वर का भय बोलते ना लोगों के जीवन में आया, और लोग कई लोग बोलते ना देखा चिन्ह चमत्कार को। जब चिन्ह चमत्कार को देखने के बाद में वहाँ पे बड़े बड़े काम होने लगा। कई लोग बोलते हैं ना अपने घर की चीज, जो चीज एक्स्ट्रा है उनका, वो सब बाज के लाया और अपोस्टल के सामने रखा, प्रेरित के सामने रखा, पैरों के सामने, और उन्होंने बांटा लोगों को। ओके, तो कलीसिया यहाँ से बढ़ने का शुरू हो गया। ऐसा बढ़ते गया, पूछो मत। आप देख सकते हैं 47 पढ़ो। और परमेश्वर की स्तुति करते थे। हाँ। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। कितना लोग? और स्तुति करते थे, सब लोग प्रसन्न है। यहाँ पे कितने लोग प्रसन्न है? स्तुति आराधना करने के लिए आप आए हैं, कितने जन प्रसन्न खुशी से आए प्रभु का महिमा करने के लिए? आप सब हाथ उठाया। उसके बाद और जो उधार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। उनमें मिला देता था। उसके बाद में हम देखेंगे पतरस और यूहन्ना हवालात में रखा। हवालात क्या है मतलब? उनको जेल में डाला। क्या गलत किया रहेगा लोग ने? प्रचार परमेश्वर का। पतरस और यूहन्ना सिर्फ प्रचार किया। किसके बारे में प्रचार किया? यीशु के बारे में। और वहाँ पे हम देखेंगे अगर वचन में तो बताता है, वहाँ पे धर्म गुरु लोग वहाँ पे है। वहाँ पे हम देख सकते हैं सरदार लोग हैं, वहाँ पे सदुकी लोग हैं, वहाँ पे उन लोगों को कुछ तकलीफ हुआ। ओके, क्या हुआ? उनको तकलीफ हुआ कि ये लोग आके हमारा बिजनेस को बंद कर रहे हैं। अभी आप देखो हमारे भी कई जगह में दुनिया के अंदर कलीसिया को क्यों अटैक कर रहे हैं, पास्टर्स लोगों को क्यों मारते हैं, क्यों चर्च को तोड़ रहे हैं, क्यों जला रहे हैं चर्च को। आज आप देख सकते हैं हमारे देश में भी कई जगह में ऐसा होता है। ठीक है, जिसका बोलते ना तकलीफ होता है उनका धंधा बंद हो गया, क्योंकि लोग बोलते ना प्रभु के बारे में जाना उस समय पे वो लोग जो कुछ करता था वो लोग नहीं कर रहे अभी, क्योंकि उनका बिजनेस बंद हो गया। ओके, बिजनेस बंद होने के कारण वो लोग भड़क गया। इस कारण के लिए वो लोग धर्म गुरुओं को पकड़ा। ओके, जो शास्त्री लोग हैं वहां पे उनको पकड़ा, और वो लोग आके इनके ऊपर बोझ डालने लगा। जैसा हमारे यहाँ पे भी हम देख सकते हैं आज के तारीख में भी, क्योंकि वो लोगों को बोले ना बुरा से बाहर नहीं निकलना है, गंदगी में रहना है, और गंदी में वो लोगों को मरना है। वहाँ के यीशु मसीह के बारे में सिखाने लगा। यीशु मसीह मर के जी उठा करके उसके बारे में सिखाने लगा, और लोगों को आग लगता था, वहाँ पे चंगाई मिलता था। और लोग आके 3 में पढ़ो क्या कहते इधर? और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालत में रखा। हाँ, क्योंकि दूसरे दिन तक वो लोग उसको हवालत में रखा, जेल में रखा। क्यों? यीशु मसीह का चेला क्यों जेल में जाने के लिए? क्या कारण के लिए जाने के लिए? हो सकता है कल आप गांव में या किधर भी आप जाके शुभ समाचार बता रहे हैं, यीशु के बारे में बता रहे हैं, क्या आपके घर वाले आपको तिरस्कार करेगा? क्या आपके पड़ोसी रिश्तेदार आपको छोड़ देगा? क्या आपके जो जगह में आप शुभ समाचार बताते वो लोग आपको पकड़ के मारेगा? क्या आप तैयार है उस समय पे अभी भी कहने के लिए मैं यीशु का बारे में सिर्फ बता रहा हूँ, मैं किसी का धर्म के बारे में नहीं बता रहा हूँ। ये आगे यीशु के बारे में बातें करने से क्या हो गया? उनको जेल में डाला। और जब इन्होंने 4 में देखो क्या कहते हैं, कितना वहां पे लिखा है? परंतु वचन सुनने वालों में से बहुत ने विश्वास किया। कितना? अभी इतना तकलीफ में भी वो लोग वचन सुनाता था। बहुत से लोग विश्वास के। यहाँ पे 5000 लिखे है। कितना? 5000 लोग आया। 3000, 5000, 2 अध्याय में 3000, 4 अध्याय में 5000, कितना हो गया? 8000 लोग तुरंत आ गया। कारण क्या है? सच्चाई को अभिषेक का कारण है, आत्मा में भरने का कारण है। जब आत्मा में भरने का कारण है, मतलब क्या है ना कि
वो पूरा अपना हृदय दे दिया पूरा प्रभु को, मैं सेवा करने के लिए तैयार है, प्रभु मुझे तो वापर। वो आत्मा, पवित्र आत्मा उनको मदद किया, और जो शब्द बोलता था लोग सुनता था। याद रखना इस बात को, अभी आपको समझना जरूरी है, मैं कैसा अभिषेक कुल्ले परमेश्वर का। 8 वचन पढ़ो 4 अध्याय में। और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता। नहीं सॉरी, ये गलत वचन है। ये पत्रस आत्मा में भरा है, सॉरी ये गलत है। इंग्लिश में बराबर है, मैं हिंदी में चेंज नहीं किया है। अगर आपका पास बाइबल है जरा जल्दी खोलो। तब पत्रस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, पढ़ो जल्दी से, कोई खोला बाइबल? हे लोगों, फटाफट, मैं आप पढ़ना चाहिए। 4 अध्याय या प्रेरित के काम चला। सब पत्रस ने पवित्र तब आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों, वापस पढ़। तब पत्रस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, क्या? आत्मा से परिपूर्ण होकर उससे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उनके विषय में पूछताछ की जाती है कि वो कैसे अच्छा हुआ। अभी ये अनपढ़ गवार लोग जब प्रार्थना करता था, लोग चंगा होगा, लोग पूछताछ कर रहे हैं कि कैसा चंगा हुआ। 10 में देखो क्या कहते हैं, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से। किसका नाम से? यीशु मसीह। क्यों दूसरा नाम क्यों नहीं है? यीशु मसीह नासरी का नाम का मतलब क्या है? वो नाम इतना पावरफुल क्यों है? सबसे ऊंचा, सब नामों से ऊंचा नाम है यीशु ही नाम, उसके सामने सारे घुटना टिकना है। उसके बाद जिसे तुम क्रूस पर चढ़ाया। अभी किसको कहता है तुम क्रूस पर चढ़ाया? किसको कहते हैं? वो शास्त्री जो फरीसी लोग जो थे उनको कहते तुम लोग ने यीशु को मरवाया। ओके, उसके बाद और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। हाँ, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। तुमने मारा और वो जी उठा और तुमने देखा है। 500 लोग देखा यीशु मसीह मर के, बोलते ना वो जी उठने के बाद में जब जा रहे स्वर्ग में 500 लोग देखा करते कहते हैं। कितनी बड़ी बात है। ओके, तो वो लोग ने आके बोलते हैं पत्रस, तुम लोग ने इसको रिजेक्ट किया, तुम लोग ने यीशु को तिरस्कार किया। अब उद्धार देखो 12 वचन पढ़ो जल्दी से। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं दिया, जिसके एक ही वो नाम है। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। जिसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिल रहा है, यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा मिल रहा है। यीशु मसीह बोलते ना सब चीज कर सकते हैं, उसके सिवा और कोई नहीं है। हम देख सकते हैं किस तरह से पत्रस और योना आगे बढ़ते गए और उनको पकड़ के जेल में भी डाला। और वहां पे जो धर्म गुरु लोग उसको पूछा, बोलते हैं अभी से तुम प्रचार बंद करो। तो उसने कहा मालूम है, तुम ही तो फैसला करो, परमेश्वर का महिमा करो या तुम्हारा महिमा करो, परमेश्वर का बात को सुनो या तुम्हारे बात को सुनो, या परमेश्वर का आज्ञा को मानो या तुम्हारा आज्ञा को मानो। कल आपको कोई पकड़ता है तो हमको ही पूछना है किसका आज्ञा को मानो, परमेश्वर का आज्ञा को मानो या तुम्हारा आज्ञा को मानो। कौन बड़ा है? गॉड बड़ा है या इंसान बड़ा है? तो पत्रस इस कारण के लिए वो जेल में गया, उनको मारा भी गया और उनको छोड़ा भी, जेल में से बाहर निकाला। क्या कहते हैं यहाँ पे? यीशु का नाम
यीशु का नाम माना किया हुआ, हाँ, हमें उसका मना किया मना किया, वो लोग ने उसको इनकार किया। तो हम यहाँ पे आगे जाए बढ़ेंगे। तो प्रार्थना, प्रे फॉर बोल्डनेस, प्रार्थना जब हम करते हैं हमको सहायता मिलता है, मदद मिलता है प्रार्थना में। मैं आगे जा रहा हूँ यहाँ पे, क्या ही कहते हैं यहाँ पे, विश्वासियों का सहयोगी जीवन, विश्वासियों का सहयोगी जीवन। क्या आप अगर विश्वासी है, आपका जीवन कैसा है, हमको देखना है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे इधर भी। अब यहाँ पे देखो, दूल्हे की प्रतीक्षा करती, यहाँ पे अगर किसी का भी अगर सोचो शादी अपने माँ बाप ने तय करके शादी किया है, बहन लोग हैं यहाँ पे, तो आप अगर समझो थोड़ा समय लगे, किसी का झट मंगनी झट ब्याह हो जाते हैं, बराबर। किसी का 3 महीना, किसी का 6 महीना, किसी का साल लगते हैं। क्या आप अपना मिस्टर के लिए, दूल्हा के लिए इंतजार करते हो? अगर आपने अगर जो बोलते ना कि अरेंज मैरिज बोलते हैं, माँ बाप लोग ने ठहरा दिया शादी, तो आपको पता है अभी मेरा शादी अमुक अमुक तारीख को है। जो लव मैरिज है उसका अलग बात है, क्योंकि वो घर से निकल गया तो निकल गया, वो पता ही नहीं है उसका। जो ठहराया गया तारीख, 1 हफ्ता बचा है, उस समय पे कैसा इंतजार करते हैं, मेरा दूल्हा आएगा मुझे ले जाने के लिए, ऐसा हुआ रहेगा ना। अगर आपका अरेंज मैरिज है ना, आपका अरेंज मैरिज, आप वेट किया रहेगा, अरे मेरा दूल्हा आएगा मुझे जल्दी जाएगा, मेरा दूल्हा आएगा मुझे, क्या मेरा रहेगा, ऐसा हुआ रहेगा? नहीं, पता ही नहीं। उस समय में छोटी थी, पता नहीं, राइट, ये क्या है करके। बट कई लोगों का शादी करने का टाइम पहले दिल ऐसा डर लगता था, अभी दूसरे के घर पे जाने का, तो वो बात अलग है, छोड़ो। हाँ। तो इंतजार, कई लोग बोलते ना समझदार है, वो इंतजार करते हैं कि मेरा दूल्हा आएगा मुझे ले जाने। यीशु मसीह भी वो दूल्हा है हमारा, आपको ले जाने आ रहा है। यहाँ पे 10 स्त्री की कहानी है, अगर आप बराबर से पढ़ोगे इस किताब में, मत्ती का 25:1 से लेके 13 तक, मैं पूरा नहीं जाऊंगा, जिस कार्य थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, खत्म करेगा। 10 स्त्री यहाँ पे 5 2 बड़ो, उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। केवल 5 मूर्ख 5 समझदार। अभी आप में से कौन है 5 समझदार 5 मूर्ख? आप फैसला करो। ओके, आप खुद फैसला करो, मेरी और मार्था, आप फैसला करो। ओके, मेरी और मार्था, मेरी या मार्था, आपको कहाँ पे रहना है? तो अभी ये जो थी यहाँ पे 5 जन, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उस तेल को जलाकर खत्म किया। एक आके 5 जन आके तेल को बचा के रखा, ठीक है। दूल्हा आया, उस समय पे आने के समय पे 5 जन दौड़ा दुकान में तेल लाने के लिए। दूल्हा, जो वहां पे 5 जन रुके थे, वो लोग ने बत्ती जला के और दूल्हा के लिए इंतजार कर रहे थे। दूल्हा आया, उनको लेके गया और 5 जन मार गया। तो आप चुनो, वो 5 में से आपको कहाँ पे रहना है? आपको कहाँ रहना है? आप इधर उधर उंगली उठाते अपने आप जांचना है। मैं इसके लिए शुरू में बताया, अपने आप को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अपने आप को क्या करना है? जांचना है। 2018 से लेके 2022 में हम आया कलीसिया, हम कहाँ पे खड़े हैं? आपको खुद को जांचना है, आपको खुद को देखना है, मैं सच में बढ़ रही हूँ या मैं घट रही हूँ, मैं उधर उधर अटक गई है। ओके, तो ये बात हमको समझना जरूरी है कि क्या हमने सीखा यहाँ पे, आराधना करो और सेवा करो। आज मेरा मैसेज का टाइटल मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। आप प्रभु का आराधना करो खुद, जैसा आपको समय मिल रहा है, और ऐसे प्रार्थना भी करो और सेवा भी करो। यह आपके हाथ में है, आप सेवा करेगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा। आप नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी, करना चाहते हैं, आपकी मर्जी। अगर आपके अंदर बोझ आया है, आप सच में करेगा, आप देखेगा नहीं इधर उधर, आप प्रभु का महिमा जरा जान भी जाते जाने दो, आप बोलेगा मैं करेगी करके। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करना चाहते हैं जो मुझे आज यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे हैं। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं
जितने भी जन मुझे देख रहे हैं पिता, इन सबको पिता परमेश्वर आप मदद कर, ताकि ये भाई और बहन आपका स्तुति आराधना करे और सेवा करे, आपका महिमा करे। पिता हम सबको ब्लेस करते, जो हमारे कलीसिया में जितने भी बहन जुड़ा हुआ है पिता, इन सबको भी हम ब्लेस करते यीशु मसीह के नाम से। इन सबको आशीष कर पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। जो नहीं आया उनको भी चुने पिता, धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।